pancreatitis and then to chronic calcific pancreatitis. He had 10 attacks and 3 hospitalizations and lost about 12 kgs weight before his family decided to opt for Ayurvedic treatment in the year 2017. Today, Vaibhav is healthy and is leading a completely normal life. He's here with us to share his journey. Hello Vaibhav, thank you so much for coming to the show. I would now request you to please go ahead and share your story with us. Thank you, ma'am. Hello viewers, I am Vaibhav Shukla. I live in Varanasi, Uttar Pradesh, and currently I am 19 years old. It all started when I was almost 8 years old. 2013 में स्टमक पेन होता था, फिर ऐसे लोकल डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद उन्होंने पेन किलर देके ठीक करा था। फिर 3 से 4 दिन तक लगातार सीवियर पेन था एंड वॉमिटिंग हो रही थी, कुछ भी खा पी नहीं पा रहे थे। एडमिट होने की कंडीशन थी तो रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल वाराणसी में एडमिट हुए। वहाँ के डॉक्टर्स ने बोला कि पैंक्रियाज में इन्फेक्शन है एंड इन्फ्लेमेशन है, जिसके वजह से तो वहाँ पे 13 दिन तक एडमिट थे। वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स फिर से अटैक आया, तो क्रेयॉन और पेन किलर्स दे के वो ठीक करा लोकल डॉक्टर्स ने। फिर एक साइकिल बन गई कि 3 से 4 महीने बाद फिर अटैक आने ही कन्फर्म था। अटैक्स रुक नहीं रहे थे तो हमने BHU के टॉप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाया, फिर भी कुछ हुआ नहीं। तो हमने डिसाइड किया कि हम दिल्ली जाएंगे, मेदांता दिल्ली। वहाँ पे पहुँचने के बाद डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद उन्होंने बोला कि स्टेंट डालना पड़ेगा, तो स्टेंटिंग हुई। ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तक स्टेंट डला रहा, फिर निकाला उन्होंने। फिर वही प्रिकॉशंस लेने के लिए बोले और कोई इसका परमानेंट क्योर नहीं है, बस आपको प्रिकॉशन लेना है, ऐसे ही बोला। तो फिर 6 to 9 मंथ्स बाद वो ठीक रहा, फिर सिर्फ साइकिल रिपीट होने लगी। फिर 2017 में पेन इंटरमिटेंटली होने लगा। बोर्ड्स का टाइम था तो खाने का टाइम बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट होता था, प्लस स्ट्रेस भी था। तो कंडीशन सीवियर होती गई, वेट लॉस बहुत ज़्यादा होने लगा। अराउंड 30 किलो तक वेट हो गया था मेरा, बढ़ता गया, सीवियर होता गया। इनफैक्ट सीवियर से वर्स होने लगा। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम AIG जाएंगे, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हैदराबाद। हम वहाँ पे गए, फिर से उन्होंने बोला कि स्टेंटिंग होगी, स्टेंट डाला रहा 3 मंथ्स तक। फिर उन्होंने कहा हर बार स्टेंट डालना फिजिबल नहीं था। तो फॉर्चुनेटली वैद्य जी ने एक सेमिनार दिया था BHU में क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस पे, तो उसका एक आर्टिकल था, न्यूज़पेपर में आया था। वो मेरे फादर ने एक कटआउट उसका निकाला था, रखा था अपने पास 2017 के पहले ही। तो वी डिसाइडेड कि हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। हमने और रिसर्च किया, इस पे पड़ाव के बारे में इंटरनेट से खोजा, कुछ कॉन्टैक्ट्स से बातें की, प्लस देखा रिव्यूज़ यूट्यूब वगैरह पे। तो हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे जाएंगे। तो 26 सितंबर को हमें अपॉइंटमेंट मिला, हम वहाँ पे पहुँचे। तो सबसे पहले तो ब्रीफ किया गया कि 21 डेज तक आपको यहाँ पे रहना है, 1 मंथ 12 मंथ्स तक आपकी फिर मेडिसिन घर से कंटिन्यू होंगी। और हमारी मेडिकल हिस्ट्री ली गई थी। अलॉन्ग विद दैट ब्लड टेस्ट हुए थे कुछ, उसमें रिवील हुआ कि एक्यूट हेपेटाइटिस भी है। इन 21 डेज में जो हमने सबसे पहले सीखा था वो ये था कि हमें हमेशा बैक सपोर्ट लेके बैठना है। एंड हमें सिखाया गया कि कब सोना है, कब उठना है, किस टाइम पे अपनी मील्स लेनी है। तो 6 टाइम्स अ डे थी। हमें वो हर चीज़ सिखाई गई कि कैसे अपना लाइफस्टाइल डिसिप्लिन रखना है एक हेल्दी बॉडी के लिए, ताकि हम जल्दी रिकवर कर सकें। एंड जो चीज़ हमें एलोपैथी के डॉक्टर ने मना की थी वो सारी चीज़ें हमें लिमिटेड बट हर चीज़ हमें खिलाई जाती थी। हमें ये समझाया गया कि मेडिसिन के साथ साथ हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है कि हम कितने जल्दी रिकवर करते हैं, कितने ज़्यादा हेल्दी रहते हैं।
We were also taught that taking rest and not taking stress is as necessary as the medicine they provide you. During the 21 days treatment, I had pain for 2 days. First one was of indigestion and the second one was of hepatitis. During both the events, even at 1 AM, where Shikha ma'am and Team Padhao was always on call for anything, any suggestion, how to manage the pain, how to get the medicine, how to get the hot water bag. For everything they were there. At Padhao we were given a booklet to record our diet, our time of sleep, our time of waking up, any symptoms we faced during the whole day. It was reviewed every week I guess. Even at home we sent emails to Team Padhao, and any suggestion or any change in medication or anything they felt like we didn't follow properly was suggested to us through email only. It felt like more of a vacation than going to a hospital to get medication. अभी almost 3 years हो चुके हैं and सब चीज़ नॉर्मल है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई पेन नहीं होता है अब, एकदम कोई डर भी नहीं है कि बाहर जाना है, कहीं और रहना है, कहीं कॉलेज बाहर लेना है तो प्रॉब्लम्स होंगी, ऐसा कुछ भी डर नहीं है. ऑल थैंक्स टू वैद्य जी, शिखा मैम, टीम पढ़ाओ फॉर helping us all the patients around the world to give us a new life, a better life. थैंक यू वैभव, थैंक यू शो पर आने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए. अगर आप भी ऐसी किसी स्टोरी को हमारे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं. फिर मिलेंगे आप बीती की अगली कड़ी में 23 जुलाई को. तब तक के लिए नमस्कार.